जो है आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेसिक हेल्थ यूनिट छोच। यहाँ के हवाले से बहुत दिनों से मुझे इतलात मिल रही थी कि यहाँ बीएचयू में डॉक्टर यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। एक दिन रखा हुआ है, वो भी मंडे का दिन रखा हुआ है, और वो भी हर मंडे को यहाँ पर हाज़िर नहीं होती। इस इलाके पर और इस इलाके की गरीब आवाम पर तरस खाते हुए यहाँ डॉक्टर को हाज़िर किया जाए। तो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त DHO ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवा दिया है कि हमने फ़ौरन ये वीडियो अपलोड भी नहीं करनी है। हम पहले डॉक्टर साहिबा के पास या डॉक्टर साहब जो भी हैं उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे उनके क्या मामला। अगर डॉक्टर साहब की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से सिर्फ डिस्पेंसर साहब को लगाया जाए और डॉक्टर साहब को हटाया जाए। अलबत्ता इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं एवेन्यू चौधरी इखलाक साहब को और बाकी जितने भी रिलेटेड जो भी होंगे उन सबको दूंगा। और मैं चौधरी इखलाक साहब से महकमा सेहत से डॉक्टर निसार नसर अब्दाली वज़ीर सेहत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब सरोवर और आप देख रहे हैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल कोटली टीवी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और खुशबाश होंगे। नाज़रीन, वैसे तो हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं इंटरटेनिंग वगैरह होती हैं या फिर आपको हम किसी इलाके की सैर करवा रहे होते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है ये एक आप कह सकते हैं कि अवामी वीडियो है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेसिक हेल्थ यूनिट छोच। यहाँ के हवाले से बहुत दिनों से मुझे इतलात मिल रही थी कि यहाँ BHU में डॉक्टर यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। और ये ख़ास करके ये जो इस वक्त में जो यहाँ पर मौजूद हूँ ये इलाका है छोच, तहसील सेंसा, ज़िला कोटली और डडियाल और सेंसा के बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद है ये इलाका। और यहाँ पर बिल्कुल ये जो है काफ़ी बैकवर्ड इलाका है और यहाँ पर बाकी सहूलियात की तरह ये सेहत की जो सहूलियात हैं वो भी सिर्फ ये बेसिक जो हेल्थ यूनिट छोच है सिर्फ यही प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके हवाले से हमें ये पिछले दिनों में से इतलात मौसूल हो रही थी कि डॉक्टर को जो यहाँ पर आती हैं उन्होंने हफ्ते में सिर्फ एक दिन रखा हुआ है, वो भी मंडे का दिन रखा हुआ है, और वो भी हर मंडे को यहाँ पर हाज़िर नहीं होती। आज मैं चूँकि छुट्टी पर था तो मैं घर में था, मैंने सोचा कि चलो आज विज़िट करते हैं BHU छोच का और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा स्टाफ हाज़िर है और कौन सा नहीं। बाकी तो तकरीबन सब स्टाफ हाज़िर ही मिला, लेकिन डॉक्टर उन्होंने जो लास्ट यहाँ पर जो दौरा किया था वो मंडे को किया था और मंडे के बाद अभी तक यानी कि आज फ्राइडे है और अभी तक कोई और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ डिस्पेंसर अजीज़ साहब यहाँ पर मौजूद थे जो कि यहाँ पर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर साहिबा मौजूद क्यों नहीं है। जब यहाँ पर उनको हाज़िर किया गया है, उनका यहाँ पर तबादला किया गया है और वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्यों आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हुकूमत वक्त से और जो भी DHO साहब हैं या बाकी कोई भी जो भी इनको सुनने वाले हैं उन सब से मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि खुदारा इस इलाके पर और इस इलाके की गरीब आवाम पर तरस खाते हुए यहाँ डॉक्टर को हाज़िर किया जाए। अगर वो डॉक्टर साहिबा हाज़िर नहीं हो सकती हैं, उनका कोई इशू है, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर को यहाँ पर चेंज करके लगा दें, लेकिन खुदारा इस आवाम पर हाल पर आप रहम फरमाएं और यहाँ पर किसी नए डॉक्टर को तैनात करें ताकि यहाँ पर जो गरीब आवाम है उसका कुछ आवाम की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। और आके दरख्वास्त भी लिखी है, वो दरख्वास्त हम DHO साहब को और बाकी जो भी है वज़ीर सेहत हैं निसार नसर अब्दाली तक भी इंशाल्लाह पहुँचाएँगे और उम्मीद ये करेंगे कि इंशाल्लाह इस बात का कोई ना कोई इस नोटिस ज़रूर लिया जाएगा और यहाँ पर जो अवामुल नास है, अवामुल नास की बेहतरी के लिए किसी डॉक्टर को तैनात किया जाएगा। जी इस तरह के आपने देखा कि मैं वीडियो बना रहा था अस्पताल की, तो वहाँ पर डिस्पेंसर साहब आए। मैं आपको वो थोड़ा सा वो प्ले करवा के देता हूँ। जो डिस्पेंसर साहब है, ये डिस्पेंसर साहब वहाँ पर आते हैं और मुझे कहते हैं जी कि आपने ये वीडियो मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पर क्यों बनाई, आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते और मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ। तो मैंने कहा जी कि देखें डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है और डॉक्टर साहब अगर मौजूद नहीं है तो मैं ज़रा आवाम के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। और दूसरा ये है कि हमने फ़ौरन ये वीडियो अपलोड भी नहीं करनी है। हम पहले डॉक्टर साहिबा के पास या डॉक्टर साहब जो भी हैं उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे उनके क्या मामलात हैं, क्या मसला क्या है कि वो यहाँ पर हाज़िर नहीं हो रहे। तो उन्होंने जनाब बड़ा खड़ाके से कहा कि आप ऐसा करें, आप वीडियो पहले अपलोड करें, आपको डॉक्टर साहब से रब्ता करने की क्या ज़रूरत है या इस तरह से। हालांकि उनके जो यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त डॉक्टर हैं वो फीमेल है, तो मैंने उनके वालिद साहब का नंबर मांगा कि आप मुझे दें, मैं उनके साथ रब्ता करूँगा
कि उनसे पूछूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी मेरे पास कोई नंबर नहीं है। बात यह है कि हमारा जो बुनियादी मकसद था वो सिर्फ यही था कि पहले वहाँ पर जाके विज़िट करेंगे, वहाँ की वीडियो बनाएंगे और उसके बाद डॉक्टर साहिबा के पास या डॉक्टर साहब जो भी हैं उनके पास जाएंगे, उनके भी रिमार्क्स लेंगे और उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन डिस्पेंसर साहब ने वो वाली अकड़ दिखाई, वो वाली उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ। और दूसरा जहाँ तक ये बात है कि जहाँ का आप मामलात की बात करते हैं जो यहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ, आप में से किस बंदे को यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिली, आपकी फैमिली में से कोई आया हो। मैंने कहा जनाब यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं मौजूद होती। उन्होंने कहा जी मैं चेक करता हूँ जी, मैं दवाइयाँ देता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि आप डिस्पेंसर हैं, आपका काम होता है जो डॉक्टर ने तजवीज़ की होती है मेडिसिन वो देना आपका काम है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं चेक भी करता हूँ, मैं दवाई भी देता हूँ। आप मुझे ये बात बताएं कि जो डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर का क्या काम है कि डिस्पेंसर मरीज़ों को चेक करे, पेशेंट्स को चेक करे और उनको दवाई दे। इस बात से मुझे यकीन करें कि इंतहाई दुख हुआ। मैंने उनको बताया कि आप डिस्पेंसर हैं तो आप डिस्पेंसरी का काम करें, आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत करें। उन्होंने कहा जी मैं टेक्नीशियन भी हूँ। तो देखें मैंने कहा हमारे अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट जो होता है वो डॉक्टर का काम होता है। यहाँ पर कोई मशीनें नहीं पड़ी हुई, हम बंदे हैं, बंदों को चेक करने के लिए डॉक्टर साहिबा की या डॉक्टर साहब की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर साहब की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से सिर्फ डिस्पेंसर साहब को लगाया जाए और डॉक्टर साहब को हटाया जाए। अलबत्ता इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं डिस्पेंसर साहब के साथ। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली के मकाम पर और अब मैं जाऊँगा DHO ऑफिस कोटली में, वहाँ से एप्लीकेशन रिसीव करवाऊँगा। अगर DHO साहब खुद मिलते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं दरख्वास्त वहाँ पर सबमिट करवा दूँगा और उसके बाद जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं चलता हूँ DHO ऑफिस। तो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त DHO ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवा दिया है। उसकी कापियाँ मैंने ले ली हैं और आप कापी भेजनी है आगे मिनिस्टर हेल्थ साहब को और मिनिस्टर रेवेन्यू को। और बाकी देखते हैं इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाएगा या एक्शन नहीं लिया जाएगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन बस बताना ये था कि मैंने जो एप्लीकेशन दी डॉक्टर की गैर हाज़िरी के हवाले से और जो भी शिकायत थी वो एप्लीकेशन बाकायदा लिख के और आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन मैंने सबमिट करवा दिया। अब आगे नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा वो आपके साथ में शेयर करूँगा। आपने देखा कि मैंने DHO ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करवा दिया है और उसकी रिसीविंग कापी मैंने ले लिया है। DHO साहब नहीं मिले थे तो मैंने वहाँ पर जो मौजूद थे भाई साहब उनको दे दिया है। हर जगह खैर मामलात ही मामलात हैं, खैर अल्लाह भला करे सब लोगों का और हम सबको हिदायत दे। अब मैंने एप्लीकेशन जमा करवा दिया। अब इसकी कापी मैं मिनिस्टर हेल्थ को, मिनिस्टर रेवेन्यू चौधरी इखलाक साहब को और बाकी जितने भी रिलेटेड जो भी होंगे उन सबको दूंगा। और मैं चौधरी इखलाक साहब से, महकमा सेहत से, डॉक्टर निसार नसर अब्दाली वज़ीर सेहत से सबसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि न सिर्फ चोच बल्कि जहाँ जहाँ पर ये डॉक्टर्स की हाज़िरी का मसला है, डॉक्टर निसार नसर अब्दाली साहब ने खुद मेरे इंटरव्यू में देखा भी था कि उन्होंने खुद कहा भी था कि मैं जो डॉक्टर्स की हाज़िरी है या स्टाफ की हाज़िरी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि वो ज़रूर हाज़िर हों ताकि उसके बाद काम चले। तो मैं उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि ये तमाम हुकूमत और जो भी महकमा सेहत है वो इस पर एक्शन लेंगे और हमें यहाँ पर एक डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। चूँकि हमारा इलाका बहुत बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, सेहत की फैसिलिटी सिर्फ BHU से ही हमें मिलती है और यहाँ पर अगर फिर डॉक्टर ही ना हो तो एमरजेंसी की हालत में क्या करेंगे। उम्मीद है कि एक्शन होगा और डॉक्टर को यहाँ पर हाज़िर किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं और नेक्स्ट जो भी एक्शन होता है इसके ऊपर आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। खुदा हाफिज़।